हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं NCERT क्लास 4 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 अ ट्रिप टू भोपाल। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने टेक्स्ट बुक के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पार्ट 3 में हम यूनिटरी मेथड डिस्कस करने वाले हैं और इस वीडियो में मैं वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, किस तरीके से स्टेटमेंट बनाया जाता है, इन सब चीजों को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ और टोटल हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज यूनिटरी मेथड? यूनिटरी मेथड मतलब हमें अगर किसी भी चीज की वैल्यू दी हुई है, किसी एक चीज की वैल्यू दी हुई है, तो उस तरीके की 10 और चीजों की वैल्यू कितनी होगी हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर अगर 10 चीजों का दाम दिया हुआ है तो फिर एक चीज का कितना दाम होगा हम वो चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। Now you have to remember 2 points. Number 1, if the value of one unit, that is one item, is given, then we can find the value of many units by multiplying the number of units with the value of one unit. मतलब अगर हमें किसी एक चीज़ का दाम दिया हुआ है तो फिर हम बहुत सारे उसी तरीके के बहुत सारे चीज़ों का दाम निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके। क्या क्या मल्टीप्लाई करना है? कितने सामान, कितने यूनिट्स दिए गए हैं उसको एक सामान के दाम के साथ मल्टीप्लाई करके। और दूसरा पॉइंट ये है, इफ़ द वैल्यू ऑफ मैनी यूनिट्स, दैट इज मैनी आइटम्स आर गिवन, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वन यूनिट बाय डिवाइडिंग द टोटल वैल्यू बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स। मतलब अगर हमारे पास बहुत सारे सामान का दाम दिया हुआ है तो फिर हम एक सामान का दाम निकाल सकते हैं डिवाइड करके। किसको डिवाइड करना है? सभी सामानों का जो बड़ा वाला दाम है उसको डिवाइड करना है कितने सामान दिए हुए हैं उससे, नंबर ऑफ यूनिट्स से। आपको अपने दिमाग में ये वाला फोटो एकदम छाप लेना है। जब भी हमारे पास किसी एक सामान का दाम दिया हुआ है तो हम बहुत सारे सामान का दाम निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके। मैनी यूनिट्स का वैल्यू हम निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके। और जब भी हमारे पास बहुत सारे सामान का दाम दिया हुआ है, मैनी यूनिट्स का दाम दिया हुआ है, तो हम एक सामान का दाम निकाल सकते हैं डिवाइड करके। किसको डिवाइड करना है? इस टोटल वैल्यू को डिवाइड करना है कितने सामान दिया हुआ है उसमें से, उस नंबर में से। चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, 400 पीपल कैन सिट इन 8 मिनी बसेस। हाउ मेनी पीपल कैन सिट इन 1 मिनी बस? अगर 400 लोग बैठ सकते हैं 8 मिनी बसेस में, तो फिर कितने लोग बैठ सकते हैं एक मिनी बस में? क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें अपना इन्फॉर्मेशन लिखना है। इस क्वेश्चन में हमें क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है? इन्फॉर्मेशन मतलब कितने लोग, कितने दाम, कितने आइटम्स, वो सब। इस क्वेश्चन में हमें 2 इन्फॉर्मेशन मिलता है। एक तो 400 लोग हैं और दूसरा 8 मिनी बसेस है। सो वी विल राइट नंबर ऑफ पीपल इज 400 एंड नंबर ऑफ मिनी बसेस गिवन इज 8। इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद हमें ये देखना है कि हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी पीपल, कितने सारे लोग, लोग के बारे में पूछ रहे हैं। तो फिर आंसर लिखने का सेकंड स्टेप ये है कि हमें इक्वल टू के राइट साइड में पीपल को लिखना है और इक्वल टू के लेफ्ट साइड में दूसरा वाला इन्फॉर्मेशन लिखना है जो कि है मिनी बस। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल इन 8 मिनी बसेस इज 400। मतलब नंबर ऑफ पीपल जो हमें पूछ रहे हैं वो वाला इन्फॉर्मेशन हमें इक्वल टू के राइट साइड लिखना है और दूसरा वाला जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें लेफ्ट साइड लिखना है। तो हमने लिखा नंबर ऑफ पीपल इन 8 मिनी बसेस इज इक्वल टू 400। 8 मिनी बसेस में 400 पीपल बैठते हैं, तो फिर एक मिनी बस में कितने लोग बैठेंगे? इस फोटो में वापस जाइए, क्या लिखा हुआ है? अगर हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं? हम डिवाइड करते हैं। सो वी विल डिवाइड 400 बाई 8 और इस डिवीजन को करने के बाद हमें आंसर आएगा 50। सो द आंसर इज 50 पीपल कैन सिट इन 1 मिनी बस। अपने क्लास वर्क में वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के समय हमें इन सारे स्टेप्स को लिखना बहुत ज़रूरी है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए मिनी बस हैज़ 35 सीट्स। How many people can get seat
इन 4 मिनी बसेस। एक मिनी बस में 35 सीट्स हैं। 4 मिनी बसेस में कितने लोग बैठ सकते हैं? तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें इंफॉर्मेशन लिखना है। इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है? एक तो एक बस में 35 सीट है, ये दिया हुआ है, और हमारे पास 4 मिनी बसेस है, ये दूसरा वाला इंफॉर्मेशन है। तो फिर स्टेटमेंट कैसा होगा? 1 मिनी बस हैज़ 35 सीट्स एंड नंबर ऑफ मिनी बसेस, सॉरी दिस इज प्रिंटिंग मिस्टेक, नंबर ऑफ मिनी बसेस इज 4। ये हुआ फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, व्हाट इज आस्क्ड, हाउ मेनी पीपल कैन गेट सीट, पीपल के बारे में पूछा है। तो फिर हमें पीपल को इक्वल टू के राइट साइड लिखना है और लेफ्ट साइड क्या लिखना है, बस लिखना है। सो आवर स्टेटमेंट विल बी नंबर ऑफ पीपल इन 1 मिनी बस इक्वल टू 35। जैसे कि मैंने बोला, पीपल को राइट साइड लिखना है और लेफ्ट साइड में बस को लिखना है। एंड पीपल इन 4 मिनी बस, तो फिर अगर एक मिनी बस में 35 पीपल हैं तो 4 मिनी बस में कितने पीपल होंगे? फोटो को याद कीजिए, अगर एक मिनी बस में 35 सीट्स हैं तो फिर मिनी यूनिट्स मतलब कि 4 मिनी बस में कितने सीट्स हैं, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आप 35 को 4 बार ऐड करके भी आंसर निकाल सकते हैं या फिर 35 को 4 से मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं। सो आंसर इज 140। सो 140 पीपल कैन गेट सीट इन 4 मिनी बसेस। क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इज ₹75। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 लीटर ऑफ पेट्रोल? 1 लीटर पेट्रोल की कीमत अगर 75 रुपीज़ है तो फिर 5 लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी होगी? सो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप, वी हैव टू राइट द गिवन इन्फॉर्मेशन। हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? एक तो 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 35 रुपीज़ है और 5 लीटर पेट्रोल की कीमत हमें पूछ रहे हैं। ये दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, इफ़ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इज़ ₹75 तो फिर 5 लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी होगी? हम करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि जब भी हमें 1 यूनिट से मैनी यूनिट की वैल्यू निकालनी होती है तो हम करते हैं मल्टीप्लाई। सो 75 मल्टीप्लाई बाई 5 इज ₹375 आंसर। द कॉस्ट ऑफ 5 लीटर ऑफ पेट्रोल इज ₹375। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 12 कोचेस इन अ ट्रेन। ईच कोच हैज़ 456 people. How many people are there in the full train? क्वेश्चन का मतलब है, एक ट्रेन में 12 कोचेस होते हैं। कोचेस क्या होते हैं? ट्रेन में जो डब्बे होते हैं जो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, उन्हीं को हम कोचेस बोलते हैं। तो उसी तरीके की एक कोच में 456 पीपल बैठ सकते हैं, उनके लिए सीट होती है। तो फिर पूरे ट्रेन में मतलब 12 कोचेस में मिला के कितने लोग हैं? आंसर लिखने का फर्स्ट स्टेप क्या है? हमें गिवन इन्फॉर्मेशन को लिखना है। हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? सबसे पहले नंबर ऑफ कोचेस इन द ट्रेन इज 12, 12 कोचेस हैं और एक कोच में 456 पीपल हैं। ये दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, वी हैव टू सी व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं? हाउ मेनी पीपल, पीपल कितने हैं वो पूछ रहे हैं। तो जो चीज़ हमें पूछा जाता है वो हम इक्वल टू के राइट साइड लिखते हैं। मतलब इक्वल टू के राइट साइड पीपल आएगा तो फिर लेफ्ट साइड क्या आएगा? लेफ्ट साइड कोच आएगा। तो चलो स्टेटमेंट लिखते हैं। नंबर ऑफ पीपल इन 1 कोच में 456 पीपल। तो फिर अगर एक कोच में 456 पीपल हैं तो फिर 12 कोच में कितने पीपल होंगे? हम करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि बिगर यूनिट फाइंड करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आपने 3rd स्टैंडर्ड में ज़रूर किया होगा। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। मैं 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन को भी सेपरेट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। सो आफ्टर वी मल्टीप्लाई वी गेट आंसर, देयर आर 5072 पीपल इन द ट्रेन। क्वेश्चन 5, अ बॉक्स कंटेन्स 56 स्वीट्स। हाउ मेनी स्वीट्स आर देयर इन 12 सच बॉक्सेस? सबसे पहला स्टेप क्या है? राइट द गिवन इन्फॉर्मेशन। पहला, एक बॉक्स में 56 स्वीट्स है और दूसरा हमारे पास 12 बॉक्सेस हैं। अभी दूसरा स्टेप क्या है? हमें क्या पूछ रहे हैं वो फाइंड आउट करना है। पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी स्वीट्स आर देयर, स्वीट्स के बारे में पूछ रहे हैं। तो फिर जो पूछ रहे हैं वो इक्वल टू के राइट साइड लिखना है। तो फिर लेफ्ट साइड में क्या लिखना है? जो दूसरा वाला इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि बॉक्स। सो द स्टेटमेंट विल बी 1 box contain 56 sweets,
12 बॉक्स कंटेन हाउ मेनी स्वीट्स? मेनी यूनिट्स की वैल्यू जब हम निकालते हैं तब हम करते हैं मल्टीप्लाई। 56 मल्टीप्लाई बाई 12, हमें आंसर आता है 12 बॉक्सेस कंटेन 672 sweets. I hope you have understood. Let's see the next question. Question number 6. There are 20 classes in a primary school. एक छोटे से प्राइमरी स्कूल में 20 क्लासेस टोटल है, मतलब क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 सभी क्लासेस को मिला के टोटल 20 क्लासेस है। ईच क्लास हैज़ 42 स्टूडेंट्स। ईच का मतलब एक होता है, मतलब एक क्लास में 42 बच्चे बैठते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल? मतलब पूरे स्कूल में कितने बच्चे हैं। फर्स्ट स्टेप, राइट द गिवन इन्फॉर्मेशन। हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन है, एक तो नंबर ऑफ क्लासेस और दूसरा एक क्लास में 42 स्टूडेंट्स। हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या पूछ रहे हैं वो फाइंड आउट करना है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? स्टूडेंट्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो फिर जो पूछ रहे हैं वो हम इक्वल टू के किस तरफ लिखते हैं? इक्वल टू के राइट साइड लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट। 1 क्लास इक्वल टू 42 स्टूडेंट्स। 20 क्लासेस में कितने स्टूडेंट्स? 20 क्लास मतलब पूरे स्कूल में। मेनी यूनिट्स के वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। सो 42 मल्टीप्लाई बाई 20, हमें आंसर आता है 840. There are 840 children in the school. Let's see question number 7. Sonu distributed 180 sweets equally to all the classmates in her class. सोनू का बर्थडे था, वो अपने साथ 180 स्वीट्स लाई थी और उसने इन 180 मिठाइयों को बराबर अपने सभी क्लासमेट्स में बांट दिया। If each of her classmates get 10 sweets, अगर उसके एक एक क्लासमेट को, ईच का मतलब एक होता है, अगर उसके एक क्लासमेट को 10 मिठाइयाँ मिली तो फिर हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन हर क्लास? उसके क्लास में कितने बच्चे हैं? तो आंसर लिखने का सबसे पहला स्टेप क्या है? इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। एक तो हमारे पास टोटल कितनी मिठाइयाँ हैं वो हैं। स्वीट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन हर क्लास इज 180 स्वीट्स। और दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या है? एक बच्चे को कितनी मिठाई मिली। नंबर ऑफ स्वीट्स ईच क्लासमेट विल गेट, दैट इज 10 स्वीट। तो फिर अगर हमें 180 स्वीट्स को अपने दोस्तों में बांटना है, डिवाइड करना है, तो फिर हम 180 को डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? हम 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक एक बच्चे को 10 मिठाइयाँ मिल रही हैं। सो द स्टेटमेंट इज all the sweets are to be distributed among 180 divided by 10 children, and after this division we will get answer 18. There are 18 children in her class. आपने अपने थर्ड स्टैंडर्ड में डिवीजन करने के स्टेप्स को अच्छे से जरूर पढ़ा होगा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं डिवीजन के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगी। नाउ वी विल सॉल्व सम बिगर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8. 640 bags of rice were equally loaded in 8 trucks. एक गोदाम में हमारे पास 640 बैग्स ऑफ राइस है, उनको हमने बराबर बराबर 8 ट्रक में लोड किया। 8 ट्रक अलग अलग दुकान में जाएंगे। तो फिर हाउ मेनी बैग्स ऑफ ग्रेन्स वर लोडेड इन 3 ट्रक्स? पूछ रहे हैं कि 3 ट्रक में टोटल कितने बैग्स भरे गए। आंसर लिखने का फर्स्ट स्टेप क्या है? हमें इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करना है। क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास? एक तो नंबर ऑफ बैग्स टू बी लोडेड, हमारे पास 640 बैग्स है और हमारे पास कितने ट्रक है? नंबर ऑफ ट्रक्स 8। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप हमें क्या पूछ रहे हैं? हाउ मेनी बैग्स ऑफ ग्रेन्स? बैग्स के बारे में पूछ रहे हैं, मतलब हमें इक्वल टू के राइट साइड में बैग्स लिखना है और दूसरा वाला जो इन्फॉर्मेशन है मतलब कि ट्रक, वो लेफ्ट साइड में लिखना है। सो द स्टेटमेंट इज number of bags in 8 trucks is 640. Then what is the number of bag in 1 truck? हमारे पास many यूनिट की वैल्यू दी हुई है, हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? हम डिवाइड कर रहे हैं। सो 640 डिवाइडेड बाई 8। इस डिवीजन को करने के बाद हमें आंसर मिलता है 80 बैग्स ऑफ ग्रेन। एक ट्रक में 80 बैग्स ऑफ ग्रेन भरे जा रहे हैं। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि 3 ट्रक में कितने बैग्स भरे जाएंगे। तो फिर अगर एक ट्रक में 80 बैग्स भर रहे हैं, फिर 3 ट्रक में कितने बैग्स भरेंगे? हम करेंगे मल्टीप्लाई। 80 मल्टीप्लाई बाई 3 इज
240 bags. Answer. Let's see the next question. A train covers a distance of 928 kilometer in 16 hours. How many kilometers does it cover in 7 hours? फर्स्ट स्टेप क्या है? इंफॉर्मेशन नोट डाउन कीजिए. पहला इंफॉर्मेशन हमारे पास डिस्टेंस है, मतलब ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 928. सेकेंड इंफॉर्मेशन हमारे पास उसका टाइम है. ट्रेन ने कितना समय लगाया? ट्रेन ने 16 घंटे का टाइम लगाया. हमें किलोमीटर्स फाइंड आउट करना है. जो पूछ रहे हैं वो इक्वल टू के राइट साइड और जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है वो इक्वल टू के लेफ्ट साइड. मतलब 16 आवर्स में ट्रेन कवर करती है 928 किलोमीटर, तो फिर एक घंटे में कितना कवर करेगी? 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम डिवाइड करते हैं. 928 को 16 से डिवाइड करने के लिए आपको 16 का टेबल आना चाहिए और आंसर हो गया 58. अगर ट्रेन एक घंटे में 58 किलोमीटर कवर करती है, देन इन 7 आवर्स ट्रेन विल कवर, हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. 58 multiply by 7 is 406. Question number 10. If cost of 15 chairs is rupees 2250, what is the cost of 5 chair? पहला स्टेप इंफॉर्मेशन नोट करना. हमारे पास टोटल चेयर है 15 और हमारे टोटल खर्चे हुए 2250. दो इंफॉर्मेशन हमारे पास. सेकेंड स्टेप हमें क्या पूछ रहे हैं? व्हाट इज द कॉस्ट. सेकेंड स्टेप के बेसिस पे हम थर्ड स्टेप लिखेंगे जो कि है हमारा स्टेटमेंट. जो पूछ रहे हैं यानी कि कॉस्ट, वो हम इक्वल टू के राइट साइड लिखेंगे और दूसरा वाला इंफॉर्मेशन यानी कि चेयर, वो हम इक्वल टू के लेफ्ट साइड लिखेंगे. 15 चेयर्स इज इक्वल टू रुपीज 2250. एक यूनिट की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं डिवीजन. 2250 को 15 से डिवाइड करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 150. आप यहाँ पे पॉज करके डिवीजन को अच्छे से देख सकते हैं. अगर एक चेयर की कीमत 150 है तो फिर 5 चेयर की कीमत कितनी होगी? 150 मल्टीप्लाई बाई 5 इज 750. आंसर. एक आखिरी सवाल देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. अ बस ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू आगरा चार्जेस रुपीज 1200 फॉर 6 पैसेंजर्स. हाउ मच द बस विल चार्ज फॉर 15 पैसेंजर्स. पहला स्टेप इंफॉर्मेशन नोट डाउन कीजिए. सेकेंड स्टेप हमें क्या पूछा जा रहा है, तो फिर हमारा थर्ड स्टेप क्या है? हम स्टेटमेंट लिखेंगे. 6 पैसेंजर्स आर चार्ज्ड रुपीज 1200. सो 1 पैसेंजर विल बी चार्ज्ड हाउ मच? हम करेंगे डिवाइड एंड द आंसर व्हाट वी विल गेट इज रुपीज 200. तो अगर एक पैसेंजर के टिकट की कीमत 200 रुपए है तो फिर 15 पैसेंजर की टिकट की कीमत कितनी होगी? हम करेंगे मल्टीप्लाई. 15 पैसेंजर्स विल बी चार्ज्ड रुपीज 3000. इस तरीके से हम वर्ड प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप लिख के सॉल्व करते हैं. सो दैट इज द एंड ऑफ दिस वीडियो. टेक्स्ट बुक के क्वेश्चनों का सोल्यूशन हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.